अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ स्टीम सीरीज़ में। तो प्यारे बच्चों, हम सब मिलकर स्टीम सीरीज़ के उर्दू के पहले कायदे से हरूफ तहजी सीख रहे हैं। पिछले सबक में मैंने आपको 2 हरूफ सिखाए थे, अलिफ और अलिफ मद आ। तो आज हम एक नया हर्फ शुरू करने वाले हैं और आपको पता है इसका तो पूरा एक ख़ानदान है। तो हम शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी एक तस्वीर। तो ये किसकी तस्वीर है? ये तो बहुत शरारती सा जानवर है। ये जंगल में भी होता है और चिड़ियाघर में भी। ये है बंदर। चलिए बंदर की तरह से उछल के तो दिखाएं मुझे। अरे वाह, कितने प्यारे लग रहे हैं आप। ये है बंदर जो जंगल में भी होता है और चिड़ियाघर में भी। तो आप देखते हैं कितना शरारती जानवर है। तो बच्चों, इसकी इब्तदाई आवाज क्या है? शाबाश, ब। ब बंदर, ब बंदर, ब बंदर। तो प्यारे बच्चों, यही है आज का आपका सबक, ब। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये ब दिखता कैसा है और इसे कहते क्या हैं। तो ये लीजिए, ये है ब, यानी कि बे ब, बे ब। तो बच्चों, आपको पता है कि बे के नीचे एक नुक्ता होता है। जिस तरह अलिफ खाली था, अलिफ के ऊपर हमने मद्दा लगाया तो वो अलिफ मद्दा बन गया। तो ये है आपका नया हरफ बे ब और इसके नीचे है एक नुक्ता। बे के नीचे एक नुक्ता, बे कहता है ब। बे के नीचे एक नुक्ता, बे कहता है ब। तो बच्चों, अब खोलें अपना कायदा और हम देखेंगे कि बे ब से और कौन कौन से नए अल्फाज शुरू होते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये अपने कायदे पे देखिए, ये किसकी तस्वीर है? अभी मैंने आपको दिखाया था ना, शरारती सा जानवर बंदर, जो कि चिड़ियाघर में भी पाया जाता है और जंगल में तो होता ही है। तो बच्चों, इसकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? ब। ब ब बंदर, ब बंदर। अब देखें कि बंदर के साथ एक लाल रंग का कौन सा हरफ लिखा हुआ है? बे, और इसके नीचे एक नुक्ता होता है। बे के नीचे एक नुक्ता, बे कहता है ब। अब नीचे देखिए कायदे पे, ये कौन है? ये तो मुझे किसी मुल्क का बादशाह नज़र आ रहा है। आपको पता है बच्चों, बहुत पहले मुल्क में बादशाह का राज होता था। ब बादशाह, ब बादशाह। अब नीचे देखें, ये प्यारा सा पीले रंग का जानवर कौन सा है? बत्तख। ये एक पालतू जानवर होता है। ब बत्तख, ब बत्तख, ब बत्तख। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कौन सा नया हरफ सीखा? बे ब। ब बंदर, ब बादशाह, ब बत्तख। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, अब हम आर्ट्स में आपके कायदे के अगले सफ़े पर एक सरगर्मी करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। ये देखिए अपने कायदे पे, इस सफ़े पे वही एक शरारती जानवर बंदर की तस्वीर है और इसके साथ बे भी लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बे में रंग भरेंगे। अपनी पेंसिल उठाइए और चलें इसमें भूरा रंग कर लें, क्योंकि बंदर में भी तो भूरा रंग होता है। इसके अलावा आप बंदर में भी रंग भरेंगे, लेकिन याद रखिएगा, मैंने बताया था ना कि रंग आपने बहुत सफाई से करने हैं, कायदे पे या किसी और जगह पे वो रंग ना जाए। तो प्यारे बच्चों, अपना कायदा खोलिए। अब हम लिखेंगे बे ब। मैंने क्या बताया था कि कोई भी हरफ कहाँ से शुरू करना है? जहाँ पे काला नुक्ता हो।
तो पेंसिल काले नुक्ते पे रखिए, छोटी सी एक तिरछी लाइन बनाएं, फिर सीधी लाइन बना के ऊपर ले जाएं और नीचे एक नुक्ता लगा दें। तो क्या बना? बेब। बेब। अब फिर से लिखिए, नुक्ते पे पेंसिल रखिए, छोटी सी तिरछी लाइन बनाएं, फिर सीधी लाइन बना के इसे ऊपर ले जाएं और नीचे एक नुक्ता लगा दें। तो क्या बना? बेब। बेब। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह ही आपने इन नुक्तों पे पेंसिल फेरनी है और बेबा लिखना है। अब नीचे देखिए, इस पे अब आप खुद लिखेंगे। इस पे कोई नुक्ते नहीं बने हुए, सिर्फ 2 नुक्ते हैं। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर देखिए, एक काला नुक्ता है, इस पे पेंसिल रखिए और कैसे लिखना है? छोटी सी तिरछी लाइन बनाएं, नीचे सीधी लाइन लगाकर इसे ऊपर ले जाएं और नीचे एक नुक्ता लगा दें। तो क्या बना? बेब। बेब। बे के नीचे एक नुक्ता, बे कहता है ब। शाबाश प्यारे बच्चों। चलो तो प्यारे बच्चों, अभी हमने कायदे से बेबा की आपको पहचान करवाई, उसकी इब्तदाई आवाज़ भी सिखा दी और हमने बंदर में रंग भी तो भरे। अब हम करेंगे एक अच्छी सी सरगर्मी, और वो भी प्ले डो से। हम बनाएंगे बेब बत्तख। और सबसे पहले मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, उसके बाद आप मेरे सामने उसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो चले शुरू करते हैं। मोहतरम असातिज़ा, आज बच्चों ने स्टीम सीरीज़ के उर्दू कायदे से बे के ख़ानदान का आगाज़ किया। हमने उनको आज बे ब यानी बे की इब्तदाई आवाज़ भी सिखा दी, लिखना सिखा दिया, उससे शुरू होने वाले अल्फाजों की भी पहचान करवा दी। सबसे पहले बच्चे को वाइट बोर्ड पे या फिर फ्लैश कार्ड के ज़रिए इस हरफ की पहचान करवाइए। प्री राइटिंग स्किल्स में आप सैंड ट्रे पे भी लिखना सिखा सकते हैं, वाइट बोर्ड पे भी उसकी मश्क करवा सकते हैं। इसके अलावा बे से शुरू होने वाले अल्फाजों की गिनती ज़रूर करवाइए, बकरी का तारुफ करवाइए और उसकी इफ़ादत बताइए कि वो एक पालतू जानवर है, उससे हम गोश्त और दूध हासिल करते हैं। इसके अलावा QR कोड को स्कैन करके बच्चों को उसकी वीडियोस दिखाइए। जब आपको तसल्ली हो जाए कि बच्चों ने बे-बा का तारुफ कर लिया है, उसकी मुकम्मल तौर पे पहचान हो गई है, फिर आप स्टीम सीरीज़ के कायदे पे उनको पेंसिल से लिखना सिखा सकते हैं। मोहतरम वालिदैन, आज बच्चों ने स्कूल में स्टीम सीरीज़ के उर्दू कायदे से बे-बा सीखा। हमने उनको इसकी मुकम्मल तौर पे पहचान करवा दी, उसकी इब्तदाई आवाज़ भी सिखा दी, लिखना भी सिखा दिया। दोहराई के लिए ज़रूरी है कि जब बच्चा घर आए तो उसकी डायरी चेक करें और असातिज़ा कराम की हदायत के मुताबिक बच्चे को उस हर्फ की पहचान करवाने में उसकी रहनुमाई कीजिए। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि QR कोड को स्कैन करें और बे-बा से मुतल्लिका बच्चों को वीडियोस दिखाइए ताकि बच्चे को उसकी मुकम्मल तौर पर पहचान हो सके। इसके अलावा बे से शुरू होने वाले जितनी भी अशिया हैं वो बच्चों के सामने रखिए ताकि बच्चे आपको बता सकें कि इन अशिया में से बे-बा से शुरू होने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं। इसके अलावा स्टेम्स एजुकेशन के मुताबिक बच्चे को आप कोई भी सरगर्मी भी घर में करवा सकते हैं।